हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे लेट्स क्रिएट सीरीज। और लेट्स क्रिएट सीरीज के अंदर अभी तक हमने इसके 2 सेशन कर लिए हैं। आज हमारा ये 3rd सेशन है, जो कि अभी तक जो सेशन किए हमने उनसे रिगार्डेड ही जो एमसीक्यू हैं, सेलेक्टेड एमसीक्यू हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन सारे एमसीक्यू को की पॉइंट्स के साथ टारगेट करते हुए हम आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। यानी आज का सेशन हमारा एमसीक्यू बेसिस सेशन रहने वाला है। और एमसीक्यू बेसिस सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज और डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं। तो चलिएगा, मैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करता है, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, एमसीक्यू सोल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल की क्लास के अंदर, कि आपको जो कार्ड होता है, ममता कार्ड जिसको आप बोलते हो, जो कि महिला लेकर आपके पास आती हैं कि सर हमें ये वैक्सीन लगानी है और हमारा टाइम हो गया, नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपसे पूछते हैं। उसी के आधार पर मैंने ये कार्ड हैं, जो कि इम्यूनाइजेशन से रिगार्डेड कार्ड, केवल और केवल इम्यूनाइजेशन से रिगार्डेड ही पोर्शन यहाँ पर रखा है। और इस कार्ड को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद आज के सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, कार्ड के अंदर आप इजीली देख पा रहे होंगे, और आई थिंक काफी सारों ने देख भी रखा होगा कि कार्ड किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो टीके होते हैं यानी वैक्सीन होते हैं वो लगाई जाती हैं, और किस किस तरीके से आगे प्रोसेस होती है। देखिएगा, मैंने सिंपल सा कार्ड आपके सामने रखा है, और ये कार्ड का केवल मैंने वो पेज लिया है जहां पर टीकाकरण से रिगार्डेड काम होता है, यानी वैक्सीनेशन से रिगार्डेड काम होता है। चलेगा, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है। पहले एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि कोई लेडीज हैं। अब यहां पर कंडीशन ये आ रही है कि प्रेगनेंसी कंडीशन है, लेडीज की प्रेग्नेंट कंडीशन है, यानी वो प्रेगनेंसी में है। अब कहा जाता है और पूछा जाता है कि सर उसको वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट कर दिया जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी सारे लोग पूछते हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, वाइवा वगैरह होते हैं, उनमें भी पूछे जा सकते हैं, और स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये से पूछा जाता है कि मदर और उसका जो बेबी है, उसमें इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाती है, कब से स्टार्ट हो जाती है, यानी बच्चे को वैक्सीन कब से लगना स्टार्ट होता है। बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि बच्चा जो होता है उसको वैक्सीन लगना कब स्टार्ट हो जाता है। तो आप सब जानते होंगे कि प्रेगनेंसी कंडीशन में टिटनस टॉक्सोइड का वैक्सीन लगाया जाता है। और टिटनस टॉक्सोइड केवल मदर को ही नहीं लगता है, क्योंकि मदर के यूट्रस के अंदर बेबी भी होता है प्रेगनेंसी कंडीशन में। तो ये टिटनस टॉक्सोइड बेबी को भी इंजेक्ट रहता है, यानी बेबी को भी क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी उसको भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो कह सकते हैं कि एक बच्चे को उसके यूटेराइन जो पीरियड होता है उसी टाइम से वैक्सीनेशन उसका हो जाता है, और कंटिन्यू होता है कब तक सर, 16 ईयर तक उसको वैक्सीनेशन होता है। कब सर, 16 साल तक उसको क्या होता है सर, वैक्सीनेशन होता है। अब बात करते हैं इस कार्ड की, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, इस कार्ड के अंदर टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ है, वैक्सीन मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर डेट वगैरह मेंशन की हुई है। देखिएगा, सबसे फर्स्ट वन कॉलम आप देखिएगा, ये वाला कॉलम देखिएगा, सबसे फर्स्ट वन कॉलम है जहां पर है बच्चे के जन्म वाले टीके, यानी जो टीके लगाए जाने हैं वो सारे बच्चे के जन्म के टाइम पर ही लगाए जाते हैं, बच्चे के जन्म के टाइम पर ही लगाए जाते हैं। जैसे कि मान के चलिएगा, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिएगा कोई लेडीज हैं, और वो लेडीज हैं तो उसके अंदर मतलब उसकी जो डिलीवरी हुई है वो कल की डेट में हुई है, मतलब कि 27/9/2023 को उसकी डिलीवरी हुई है।
अब उसका इम्यूनाइजेशन हमें करना है, यानी उस लेडी के रिलेटिव कोई आता है कार्ड लेके आपके पास एज ए वैक्सीनेटर, आप वहां पर बैठे हो और आपके पास लेकर आता है, तो उसको सबसे पहले क्या देखना है और क्या किस तरीके से वैक्सीनेशन करना है। देखिएगा इसके अंदर सबसे फर्स्ट कॉलम है जन्म के समय, जन्म के जब समय जितने भी टीके लगते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन हैं। और एज अ क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि एट बर्थ लगने वाले टीके कौन कौन से हैं, एट बर्थ लगने वाले वैक्सीन कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वैक्सीन के नाम भी मेंशन है और वैक्सीन भी मेंशन है, ध्यान रखिएगा समझिएगा। पहला जो वैक्सीन है दैट इज ओपीवी जीरो डोज, पहला जो वैक्सीन है दैट इज ओपीवी जीरो डोज। सेकंड जो वैक्सीन है दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। थर्ड जो वैक्सीन है दैट इज बीसीजी वैक्सीन। और फोर्थ जो वैक्सीन है दैट इज HBIG वैक्सीन। ठीक है, HBIG वैक्सीन, ये वैक्सीन है जो कि बेसिकली एट बर्थ लगाए जाते हैं। अब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए कि एट बर्थ का कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं, अलग अलग से ऑप्शन उसके अंदर होंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना। ये बेसिक 4 जो वैक्सीन है जो कि एट बर्थ लगाए जाते हैं किसी बेबी को। अब देखिएगा यहां पर मेंशन जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वैक्सीन। तो फर्स्ट कॉलम अपन देख रहे हैं एट बर्थ के टाइम, एट बर्थ में ओपीवी लगाया जाता है और ओपीवी के नीचे लिखा हुआ है जन्म के 15 दिन के अंदर ये लगना चाहिए, यानी कब तक लगना चाहिए, 15 दिन के अंदर लगना चाहिए। सेकंड जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी, जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर लग जाना चाहिए, अगर नहीं लगा तो बाद में नहीं लगाते। थर्ड जो वैक्सीन है दैट इज बीसीजी वैक्सीन। और फोर्थ जो वैक्सीन है ये करंटली अभी नहीं लगाया जा रहा है अपने यहाँ पर। बेसिकली 3 वैक्सीन है जो कि बच्चे को लगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड कॉलम की। तो आपसे बात की गई थी सभी वैक्सीन के अंदर कि 6 वीक पर, कब सर 6 वीक पर वैक्सीन लगाया जाता है, 6 वीक पर कौन कौन से वैक्सीन, 6 वीक बोले तो सर 1.5 मंथ यहाँ पर मेंशन है। देखा 6 वीक पर पहला वैक्सीन दैट इज ओपीवी फर्स्ट वैक्सीन, रोटा फर्स्ट वैक्सीन, FIPV फर्स्ट वैक्सीन, PCV फर्स्ट वैक्सीन और पेंटावेलेंट फर्स्ट वैक्सीन। और जनरली कहने वाली बात यह है कि इस जो वैक्सीन है इसको अपन कहते हैं पेंटा फर्स्ट वैक्सीन या फर्स्ट वैक्सीन के नाम से ये जानते हैं। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे ही पता चलता है कि उसको फर्स्ट पेंटा लगना है तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आ जाता है कि सर पेंटा फर्स्ट लगेगा तो कौन कौन सा वैक्सीन उसके साथ लगेगा। देखा पेंटा फर्स्ट अगर उसके लगता है तो सबसे पहले उसको ओपीवी पिला दिया जाता है फर्स्ट डोज, रोटा पिला दिया जाता है फर्स्ट डोज, उसके अलावा IPV उसको लगाया जाता है फर्स्ट डोज, PCV उसको लगाया जाता है फर्स्ट डोज और फाइनली लगाया जाता है उसको पेंटा का फर्स्ट डोज। इस तरीके से ये वैक्सीन है जो कि लगाए जाते हैं। अब यहां पर बात करें तो ओपीवी को पिलाया जाता है ओरली, ओपीवी को पिलाया जाता है ओरली 2 ड्रॉप्स। ठीक, रोटा को पिलाया जाता है ओरली, इसको 5 ड्रॉप्स। और IPV को इंजेक्ट किया जाता है कैसे सर, यहां पर इंसुलिन सिरिंज BCG सिरिंज से इसको लगाया जाता है और बेसिकली ID रूट से इसको लगाया जाता है। PCV ये IM रूट पे लगाया जाता है और पेंटावेलेंट भी IM रूट से लगाया जाता है। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 5 5 जो टीके हैं, 5 जो वैक्सीन है वो एट बर्थ के बाद 1.5 महीने में लगता है, 1.5 महीने के अंदर लगता है, यानी 6 वीक पर ये बच्चे को लगता है। 6 वीक बोले तो 1.5 मंथ, 1.5 मंथ में ये वैक्सीन लगता है। बेसिकली याद होना चाहिए, एज अ कार्ड आपके पास मेंशन है और कार्ड का स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ये सारे टीके हैं, वैक्सीन है जो कि लगाए जाते हैं। आगे बात करें अपन नेक्स्ट कॉलम की, नेक्स्ट कॉलम की अगर बात अपन करें, नेक्स्ट कॉलम की अगर अपन बात करें तो वो है आपका 10 वीक वाला। 10 वीक वाला मैंने कहा था सर 6 वीक के बाद 10 वीक में वैक्सीन लगता है। 10 वीक बोले तो 2.5 मंथ। अब यहाँ पर बेसिकली 3 ही वैक्सीन लगते हैं। यहाँ पर एक तो PCV वैक्सीन नहीं लगता है और एक
आईपीवी वैक्सीन नहीं लगता है। बेसिकली 3 ही वैक्सीन यहाँ पर लगता है, ओपीवी सेकेंड, रोटा सेकेंड और पेंटा सेकेंड। ओपीवी और रोटा को ओरली पिलाते हैं, पेंटा को आईएम लगाते हैं। उसके बाद बात अपन करें नेक्स्ट वैक्सीन की, दैट इज थर्ड कॉलम। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज 14 वीक पर। 14 वीक पर हमने बात करी थी इसकी, थर्ड 3.5 मंथ। इसमें वैक्सीन लगाए जाते हैं वापस से वही 5 वैक्सीन, ओपीवी थर्ड, रोटा थर्ड, आईपीवी थर्ड, पीसीवी थर्ड, सॉरी पीसीवी यहाँ पर सेकंड, क्योंकि पीसीवी अपन सेकंड के साथ नहीं लगाते, और पेंटा थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वापस से 5 वैक्सीन लगाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कैसे लगाए जाते हैं। आगे बात करें नेक्स्ट कॉलम की, और नेक्स्ट कॉलम आपका 5वां कॉलम है, जो कि 9 मंथ के बाद लगता है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 9 माह पूर्ण होने पर, पूरे 9 महीने का बच्चा हो गया है तो वैक्सीन लगाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन? एमआर फर्स्ट, मीजल्स फर्स्ट यहाँ पर लगाई जाती है। उसके बाद विटामिन फर्स्ट यहाँ पर पिलाई जाती है। आप सबको पता हो तो मैंने कहा था आपको कि विटामिन की फर्स्ट और सेकेंड डोज है, जो कि 9 महीने के अंतराल पर दी जाती है, बाकी 6-6 महीने के अंतराल पे। कहां तक सर? अप टू या फिर टिल 5 ईयर तक पिलाई जाती है। टोटल 9 डोज यहाँ पर मैंने आपको बताया था, याद होगा, नहीं याद हो तो प्रीवियसली जो क्लासेस हुई है उनको जरूर से देखें। यहाँ पर पीसीवी बूस्टर और पिलाई जाती है, और जैसा कि मैंने कल आपको कहा था, यहाँ पर एक वैक्सीन और ऐड की है, एक वैक्सीन और यहाँ पर ऐड की है, दैट इज आईपीवी वैक्सीन। आईपीवी वैक्सीन जिसको एफआईपीवी के नाम से हम जान रहे हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर ऐड कर दी 9 मंथ के अंदर। उम्मीद करता हूं अभी तक सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर अपन बात करें नेक्स्ट वैक्सीन की, इस कार्ड के अंदर नेक्स्ट वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वैक्सीन यहाँ पर है, जो कि 16 to 24, 16 से लेकर 24 मंथ में बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि लगाई जानी होती हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से हमने, हो सकता है हाँ, यहां से हमने क्लास है फिनिश कर दी थी। देखिएगा यहाँ पर ओपीवी का बूस्टर डोज यहाँ पर पिलाया जाता है, जो कि 5वां डोज होता है। उसके बाद विटामिन का सेकेंड डोज यहाँ पर पिलाया जाता है, और एमआर का सेकेंड डोज यहाँ पर लगाया जाता है, और डीपीटी बूस्टर फर्स्ट बूस्टर यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपीवी का बूस्टर डोज, ओपीवी की फाइनल डोज यहाँ पर पिलाई जाती है, बूस्टर डोज पिलाई जाती है, ओपीवी की बूस्टर डोज यहाँ पर पिलाई जाती है, वही 2 ड्रॉप्स। और विटामिन ए का सेकेंड डोज यहाँ पर पिलाया जाता है, एमआर यहाँ पर लगाया जाता है, और डीपीटी यहाँ पर लगाया जाता है। डीपीटी बोले तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, यहाँ पर वैक्सीन लगाए जाते हैं। इसके बाद है 5 to 6 ईयर में, 5 to 6 ईयर में वैक्सीन लगाया जाता है केवल डीपीटी वैक्सीन। उसके बाद 10 ईयर में वैक्सीन लगाया जाता है केवल टीडी वैक्सीन। 16 ईयर में वैक्सीन लगाया जाता है केवल टीडी वैक्सीन। इस तरीके से अगर ये सारे वैक्सीन हैं बच्चे को लग जाते हैं, इट मीन्स कंप्लीटली वैक्सीनेटेड है बच्चा। ठीक है, इसके बाद एक और ऑर्डर मैंने आपको बताने की बात करी थी कि जो आईपीवी वैक्सीन है, फिलहाल पहले जो वैक्सीन थी केवल 2 वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती थी, केवल 2 वैक्सीन लगाई जाती थी। किसकी? आईपीवी वैक्सीन की केवल 2 वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती थी, लेकिन अभी करंटली में ये 3 वैक्सीन लगाई जाती है, यानी 3 डोज यहाँ पर लगाई जाती है। पहले 2 डोज ही लगाई जाती थी। पहली डोज लगाई जाती है पेंटा फर्स्ट के साथ, दूसरी डोज लगाई जाती है पेंटा थर्ड के साथ, और तीसरी डोज लगाई जाती है दैट इज एमआर के साथ, यानी 9 मंथ के साथ। इस तरीके से 3 डोज हैं जो कि लगाई जानी है, जो कि ऑर्डर आपके सामने है, आप इजीली पढ़ सकते हैं ऑर्डर को। स्टेट राजस्थान का सब कुछ है, राजस्थान का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप, आपको बता दिया।
देखिएगा, जैसा कि आपको विदित है, प्रदेश में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार 0 से 1 साल तक के बच्चों को 6 और 14 सप्ताह पर FIPV लगाया जाता है। यानी 6 वीक पर और 14 वीक पर क्या लगाया जाता है सर? IPV लगाया जा रहा है। कि फर्स्ट और सेकंड डोज कितना 0.1 ml लगाई जा रही है। उपरोक्त में पत्र है कि भारत सरकार द्वारा किए गए निर्देशानुसार 1 जनवरी से, देखिएगा मैंने बताया था आपको कि 1 जनवरी 2023 से राज्य में 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को FIPV की थर्ड डोज भी लगाई जानी है। अतिरिक्त थर्ड डोज, एडिशनल थर्ड डोज अपन इसको कह सकते हैं, जो कि 9 मंथ पूर्ण होने के बाद, 9 महीने पूरे होने के बाद उसको लगाई जानी है। कहां पर लगाई जानी है ये भी मेंशन किया है, ऊपरी बाई भुजा पर, यानी ऊपरी बाई, दाएं भुजा नहीं, लेफ्ट आर्म पर, ठीक है। क्योंकि राइट आर्म पर क्या लगाया जाता है सर? राइट आर्म पर 9 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसको MR मीजल्स का वैक्सीन लगाया जाता है, इसीलिए इसको लेफ्ट आर्म पर लगाई जाने की बोले हैं। एज इट इज जो मैंने आपको बताया था कल, उसका ऑर्डर है, एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको काम आएगा, ठीक है। चलेगा, ये सारा कुछ हो गया है, जो कि मैंने आपसे कहा था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर अपन MCQ की बात अपन कर रहे हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिगार्डेड MCQ की बात अपन करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट एक बार से जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए। और जो भी पहली बार विजिट करता है सेशन को और चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिले। चलेगा, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि आप सबको पता है, हम बात कर रहे हैं लेट्स क्रैक सेशन और लेट्स क्रैक सीरीज। उसके अंदर अपन सेशन डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1। और इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा, BCG वैक्सीन इज गिवन। BCG वैक्सीन है जो कि कब दी जाती है, जनरल क्वेश्चन है। और बेसिकली अभी थोड़ी देर में पहले मैंने बताया, अगर आप कंटिन्यू थे तो इजीली आपको आ जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर है एट बर्थ, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है 6 वीक, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है 10 वीक, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है 14 वीक। चलेगा, आपको ये बताना है कि जो BCG वैक्सीन है उसको कब लगाया जाता है, कब लगाया जा रहा है। आपका आंसर जो करेक्ट रहने वाला है इसका, वो क्या रहने वाला है आपको बताना है, फिर आपको आंसर बताया जाएगा। चूंकि अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, मैंने काफी बार इसको बता दिया है कि BCG वैक्सीन को कब लगाया जाना है। देखिएगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि BCG वैक्सीन को कब लगाया जाना है। BCG वैक्सीन को जनरली आपको याद होना चाहिए एट बर्थ पे लगाया जाता है। BCG वैक्सीन को कब लगाया जाता है? एट बर्थ पे लगाया जाता है। और एट बर्थ पर जनरली कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाने थे? OPV का 0 डोज लगाया जाना होता है, यानी पिलाया जाना होता है। हेपेटाइटिस B यहाँ पर लगाया जाना होता है। BCG यहाँ पर लगाया जाना होता है। ये बेसिकली वैक्सीन है जो कि एट बर्थ पे लगाए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक बार फिर से। सेकंड क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन डाइल्यूट इन, BCG वैक्सीन डाइल्यूट किसमें किया जाता है? आप सबको मैंने पढ़ाया था, बताया था कल के सेशन के अंदर। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो BCG वैक्सीन लगाया जाता है उसको डाइल्यूट किसमें करते हैं। जैसा कि आपको कहा था कि BCG एक ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है तो उसको लिक्विड भी आपको करना पड़ेगा, लिक्विड भी आपको करना पड़ेगा। लिक्विड डालने के लिए उसके अंदर क्या मिलाओगे आप, किससे उसको लिक्विड करोगे? पहला ऑप्शन यहाँ पर है नॉर्मल सेलाइन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है डिस्टिल वाटर, सी ऑप्शन यहाँ पर प्लेन वाटर, डी ऑप्शन यहाँ पर वार्म वाटर। क्या मिलाओगे आप इसके अंदर कि उस वैक्सीन को लगाने लायक बनाया जा सकता है? चलिए जल्दी आपको आंसर बताना है, फिर इसके आंसर को बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा।
चलिएगा, बात यहाँ पर अपन करते हैं। तो बेसिकली सीधा सा आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पर, काफी इजी सा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीसीजी वैक्सीन एज ए पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, और पाउडर फॉर्म को यहाँ पर लिक्विड बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल सलाइन उसमें डाइल्यूट करना होता है। यानी बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए आप एनएस यानी नॉर्मल सलाइन काम में लेते हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड काम में लेते हैं। अगर ऑप्शन में एनएस नहीं होता है तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है। तो बेसिकली आपको याद होना चाहिए, क्या मिलाएंगे सर, नॉर्मल सलाइन मिलाएंगे या फिर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मिलाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी मैंने काफी बार आपको बताया है और कल के सेशन में भी बताया है, परसों के में भी आपको बताया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछ रहा है, बीसीजी वैक्सीन एंड डाइल्यूट इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन है उसको कितने टेम्परेचर पर आप स्टोर करके रखते हैं। किस किस को, वैक्सीन को भी और उसके डाइल्यूट को भी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन है -2 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर है +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन यहाँ पर है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिएगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आपको आंसर बताया जाएगा। चलिएगा, यहाँ पर मैंने आपसे बार बार बताया था और उस दिन जो सेशन था उसके अंदर भी बताया था कि बीसीजी वैक्सीन को और उसके डाइल्यूट को दोनों को सेम टेम्परेचर में रखा जाता है, और वो कितने पर रखा जाता है, +2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस ऑप्शन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और सेशन में जो भी जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन 2 मंथ ऑफ बेबी। बच्चा 2 महीने का है, बीसीजी वैक्सीन आपको लगानी है। आप एज ए वैक्सीनेटर बैठे हुए हो और 2 महीने का बच्चा आता है, यानी उसकी मदर कार्ड लेकर आती हैं आपके पास कि मेरे बच्चे को वैक्सीन लगानी है। तो वो आप कितना डोज उसको लगाओगे, इसके अंदर अलग अलग 2 डोज मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से आपको बच्चे को लगाना होगा। ऑप्शन पहला है 0.05 ml, सेकेंड ऑप्शन है 0.1 ml, सी ऑप्शन है 0.1 ml, और डी ऑप्शन है 1 ml। चलिए बताइए, फिर आपको बताया जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 0.1 ml बच्चे को आप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सर, आप देखिएगा मैंने आपसे कहा था कि 2 अलग अलग कंडीशन यहाँ पर आपको रखनी होती हैं। पहली कंडीशन वो जब बच्चा केवल बर्थ से लेकर के कितना हो, बर्थ से लेकर के 4 वीक का हो। 4 वीक का हो मतलब कि सर 1 मंथ का हो, यानी 1 महीने का बच्चा केवल अभी आपके पास आता है। बर्थ से लेकर 1 महीने तक का यानी अप टू 4 वीक तक का बच्चा आपके पास आता है, तो उसके अंदर डोज रखेंगे सर आप 0.05 ml। और अगर बच्चा 1 महीने से बड़ा 1 मंथ से लेकर 1 ईयर का आपके पास आता है, 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का बच्चा आपके पास आता है, तो बच्चे के अंदर बीसीजी का डोज रहेगा 0.1 ml। याद रखेगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों में से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मेंशन करते रहिएगा अपने नोटबुक के अंदर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आना ही चाहिए, काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था। 5th नंबर क्वेश्चन है, रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन है, उसको किस रूट से लगाया जाता है? ऑप्शन ए ये है यहाँ पर IM रूट से, बी है SC रूट से, सी है ओरल रूट से, और डी है यहाँ पर ID रूट से। किस रूट से आप BCG वैक्सीन को लगाते हो? याद होना चाहिए आपको किस रूट से आप लगाते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। ID रूट से, इंट्राडर्मल रूट से यहाँ पर इसको लगाया जाता है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं। इन विच डिजीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लू वाइटिस ग्रे मेम्ब्रेन अकर इन थ्रोट। किसी पेशेंट के थ्रोट के अंदर क्या हो गया सर? ब्लू, वाइट और ग्रे कलर की मेम्ब्रेन है वो बन गई है, किसके अंदर? थ्रोट के अंदर। अब ये किस डिजीज के अंदर होता है? सीधा सा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी पेशेंट के थ्रोट के अंदर ब्लूइश, वाइटिश, ग्रे कलर की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है या मेम्ब्रेन बन गई है, तो वो किस डिजीज के अंदर ऐसा होता है, यानी कौन सी डिजीज उसके अंदर हुई है? आंसर आपको बताना है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर है पर्टुसिस, दूसरा यहाँ ऑप्शन यहाँ पर है जापानीज एंसेफेलाइटिस, सी ऑप्शन यहाँ पर है मीजल्स, और डी ऑप्शन यहाँ पर है डिप्थीरिया। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आंसर आपको बताना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डिप्थीरिया। अगर किसी पेशेंट के थ्रोट के अंदर ऐसी कंडीशन हुई है, ऐसी कंडीशन से मतलब उसके अंदर ब्लूइश, वाइटिश और ग्रे कलर की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है थ्रोट के अंदर, तो ऐसा पेशेंट होता है सर डिप्थीरिया का। किसका होता है सर? डिप्थीरिया का ऐसा पेशेंट होता है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है? द डिप्थीरिया स्प्रेड बाय, डिप्थीरिया है वो स्प्रेड कैसे होता है, किसके थ्रू स्प्रेड होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है ओरल फीको रूट से, सेकंड ऑप्शन है ड्रॉपलेट से, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसपेरेंटली, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबोव। तो डिप्थीरिया जो डिजीज कंडीशन है वो किसके थ्रू, किस मोड के थ्रू, किस मेथड के थ्रू ट्रांसमिट होती है? आंसर आपको बताना है। चलेगा, अब डिप्थीरिया के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जनरली आप सबको याद होगा डिप्थीरिया एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये ड्रॉपलेट से ही ट्रांसमिट होगा। कैसे होगा सर? ड्रॉपलेट से ये ट्रांसमिट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देखें क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन यानी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, ये जो वैक्सीन है इसका रूट क्या होता है, किस रूट से ये लगाया जाता है? जल्दी बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IM रूट, सबकुटेनियस रूट, ओरल रूट और इंट्राडर्मल रूट। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? A, B, C या फिर D? देखिएगा, इस वैक्सीन को जनरली आप सबको याद होता है
आप सबको याद हो तो जनरली हम कहे तो इस वैक्सीन को IM रूट से लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलरली इसको लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलरली वही लेफ्ट थाई पर ये लगाया जाता है। और डोज की अगर अपन बात करते हैं यहीं पर तो 0.5 ml डोज ये लगाई जाती है। ठीक है, 0.5 ml डोज ये लगाई जाती है। रूट आपका ये हो गया है। टाइम आपकी अगर बात अपन करें डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस के टाइम की बात अपन करें तो इसकी फर्स्ट जो डोज लगाई जाती है, फर्स्ट जो डोज लगाई जाती है वो लगाई जाती है फर्स्ट डोज यहाँ पर 16 मंथ टू 24 मंथ। ठीक है, 16 महीने से लेकर के 24 महीने तक पहली डोज इसकी लगाई जाती है। अगर बात करें इसकी सेकेंड डोज की तो इसकी सेकेंड डोज लगाई जाती है 5 ईयर टू 6 ईयर। तो बेसिकली हम कहे डीपीटी की तो डीपीटी की बेसिकली 2 डोज यहाँ पर लगाई जाती है। पहली डोज जो लगाई जाती है वो 16 टू 24 मंथ में लगाई जाती है। दूसरी डोज लगाई जाती है 5 टू 6 ईयर में लगाई जाती है। अभी कार्ड मैंने आपको बताया है, मैंने कहा कार्ड आपको याद होना चाहिए। कार्ड से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कार्ड टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है। डीपीटी वैक्सीन इज गिवन, डीपीटी बूस्टर वैक्सीन इज गिवन जस्ट अभी बताया। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ थे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है 14 वीक, 18 वीक, 20 वीक और 16 वीक। डीपीटी बूस्टर जो वैक्सीन है कब लगाया जाता है? उम्मीद करता हूं सभी को याद है, सभी ने ध्यान से देखी क्लास तो सबको याद होगा ये क्वेश्चन। चलेगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जस्ट मैंने अभी बताया कि सर इसका जो फर्स्ट डोज है वो लगाया जाता है 16 टू 24 मंथ पे, यानी बेसिकली इसका पहला डोज आज 16 मंथ कंप्लीट होते ही लगाया जाता है। ये वीक है, वीक नहीं है, मंथ है सब में। ठीक है, ऑप्शन में ये वीक लिखे हुए हैं, ये वीक नहीं है, सभी में ये क्या है, मंथ है, ध्यान रखिए। तो 16 मंथ कंप्लीट होते ही आप डीपीटी का बूस्टर डोज लगा सकते हो पहला। ठीक है, और उसके बाद 5 टू 6 ईयर में दूसरा डोज यहाँ पर लगाते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। चलेगा, आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कहता है डीपीटी इज नॉट गिवन द चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ। देखिएगा एक बच्चा आपके पास आता है, दो कंडीशन में आपको बताता हूं, दो, एक आप यहां पर हो, दूसरा आप यहां पर, दो कंडीशन है। बच्चा आपके पास आया, आपने उससे एज पूछी, उसके पेरेंट्स उसके साथ है, उसके एज कंफर्म करी, उसकी डेट ऑफ डिलीवरी कंफर्म करी, और उसके बाद आपको पता चला है कि बच्चा अभी बच्चा कितने साल का हुआ है? सर अभी बच्चा है अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और 5 ईयर 2 मंथ का बच्चा है। ठीक है, अब इस बच्चे को आप वैक्सीन लगाएंगे क्या? हाँ सर, इसको हम डीपीटी का डोज लगा देंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चा आपके पास आता है, बच्चे की एज आप कंफर्म करते हो, उसके पेरेंट्स हैं, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, बच्चा रहता है यहाँ पर 8 साल का। कितना? 8 ईयर का बच्चा है, तो क्या उसको डीपीटी लगाएंगे क्या? सर नहीं, उसको डीपीटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर आप सबको पता होगा, मैंने बताया था डीपीटी का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है डीपीटी लगाने का, दैट इज 7 ईयर। यानी आप बच्चा अगर 7 साल तक का है तो डीपीटी वैक्सीन लगाएंगे, अदरवाइज उस बच्चे को डीपीटी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर आपको देना है।
यहाँ पर लिखी हुई है मैक्सिमम एज लिमिट। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है, ऐसा बच्चा आपके पास आता है कि आप उसको वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो 7 साल से, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मोर देन 7 ईयर चाइल्ड को आप डीपीटी वैक्सीन नहीं लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और वो जो कार्ड आपको बताया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन में काफी कुछ आपने देखा, काफी कुछ सीखा, काफी कुछ समझा और सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। सभी तक पहुंचे सेशन, ताकि सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। और जो भी सेशन पे पहली बार जुड़ रहा है, चैनल पर पहली बार आया है, उस सेशन को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। और जीवन एजुकेशन के साथ साथ आप मिशन एजुकेशन पर भी जरूर से जुड़े, क्योंकि जीवन एजुकेशन का ही प्लेटफॉर्म है मिशन एजुकेशन। एप्लीकेशन ये आपके पास है, ऐप के रूप में अवेलेबल होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर नर्सिंग से रिगार्डेड कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है जो कि अवेलेबल है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इजीली और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और इन सब का पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इन सब का पीडीएफ अवेलेबल हो रखा है, तो वहाँ से जरूर से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस सेशन को यहीं पर फिनिश अपन करते हैं, अगले सेशन में बात करेंगे इससे रिगार्डेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।